अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल है। हम देखेंगे कि इसकी क्या अहमियत है क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, और इसको बोहर के जो हाइड्रोजन एटम का मॉडल था उस पे अप्लाई करके देखेंगे आया ये कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल उस पे प्रूव होता भी है या नहीं। तो ये हमारी आउटलाइन है, आज की छोटा सा टॉपिक है, आमतौर पे नोट्स में आ जाता है। तो कॉरेस्पॉन्डेंट प्रिंसिपल क्या है? जितना क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा आपकी क्वांटम फिजिक्स वही रिजल्ट देगी जो क्लासिकल दे रही है। यानी कि क्वांटम फिजिक्स अप्रोच करेगी किसको? क्लासिकल फिजिक्स को। दूसरे तरीके से डिफाइन करें, आप कहेंगे एट द लिमिट ऑफ लार्ज क्वांटम नंबर फॉर एटॉमिक सिस्टम फॉर्मूलाई ऑफ क्लासिकल फिजिक्स शुड बी फाउंड। यानी कि आप जब लार्ज क्वांटम नंबर पे होंगे तो आपको वही फार्मूला मिल जाएगा जो क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन करती है। अब आप इस चीज को समझना चाहें तो जब आप क्वांटम फिजिक्स में होते हैं तो वो डिफरेंट है क्लासिकल फिजिक्स से माइक्रो वर्ल्ड में। यानी आपके पास अब मगर इस क्वांटम फिजिक्स आपको वही रिजल्ट देने वाली है जो क्लासिकल फिजिक्स देती थी माइक्रो वर्ल्ड में। ठीक है, मगर कब? जब आपका क्वांटम नंबर लार्ज होगा। ठीक होगी बात। अब जरा देखते हैं कि ये बात प्रूफ होती है बोर के मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए या नहीं होती। तो क्लासिकली हम मानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है। ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन के। और आपके पास हार्मोनिक यानी मल्टीपल ऑफ जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। तो अब ये बात प्रूफ करनी है एक तरह से कि आपके पास वाकई ही क्या उसकी जो एनर्जी रेडिएट करते वक्त जो आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी वो वाकई उसके बराबर होगी रेवोल्यूशन वाली फ्रीक्वेंसी के। तो हाइड्रोजन एटम की स्पीड हमने पढ़ी, v बराबर है ई स्केयर 2 n h एप्सिलॉन नॉट। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। r यहाँ पे रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आपके पास क्या है जनाब के r रेडियस होगा। तो रेडियस अगर हम देखना चाहें कि एक स्टेबल ऑर्बिट का क्वांटम नंबर n की लैंग्वेज में, तो r बराबर आ जाएगा n स्केयर h स्केयर एप्सिलॉन नॉट पाई m e स्केयर। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन हम f निकालना चाहेंगे तो फार्मूला होगा इलेक्ट्रॉन स्पीड डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल सरकमफेरेंस। तो v ओवर 2 पाई r सरकमफेरेंस होगा। तो v की वैल्यू लगा देंगे, r की वैल्यू लगा देंगे, दोनों वैल्यूज मालूम है वो वैल्यूज प्लेस कर दी। इसको सिंप्लीफाई वर्जन करेंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी m e की पावर 4 8 h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्केयर 2 की पावर n क्यूब। इसे मैंने अलग कर दिया, ये चीज मैंने फिक्स कर दी। तो अगर आप देखो तो ये एक तरह से e नॉट बाई h आ रहा है। ठीक होगी बात। तो अब आपके पास ये एक रिजल्ट आ चुका है। ई नॉट आपकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, एच से डिवाइड करेंगे तो वहां पे चूंकि एच स्केयर है एम ई की पावर 4 8 आपके पास आ जाएगा एच स्केयर, और यानी आप इस तौर पे इसे देख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट स्केयर। तो अब हम अगर पूछें कि किस सर्कमस्टांसिस में बोर का एटम क्लासिकली बिहेव करेगा, तो जब आपका ऑर्बिट लार्ज होगा यानी एन की वैल्यू लार्ज होगी तो इसके वही नताए जाएंगे। यानी आप जो डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं तो क्वांटम इफेक्ट्स आपके खत्म हो जाएंगे। यानी क्वांटम फार्मूला लगने से भी वही रिजल्ट आएगा जो क्लासिकल दे रही है। तो अब इस चीज को जरा क्वांटम मैकेनिकली देखते हैं कि वाकई फ्रीक्वेंसी इतनी आती है। तो एच एफ बराबर है ई एन माइनस ई नॉट, सेकेंड पॉस्टुलेट है बोहर का आप जानते हैं। ई एन बराबर है माइनस ई नॉट ओवर एन स्केयर, ई पी बराबर है माइनस ई नॉट ओवर पी स्केयर, और यहाँ पे एन बड़ा है किससे? पी से। ठीक होगी बात। अब दोनों वैल्यूज प्लेस कर दी, आपने से एडजस्ट करके लिख दिया 1 ओवर पी स्केयर माइनस 1 ओवर एन स्केयर। अब P आप वो है जिसमें जंप लगना है, N वो जिससे जंप आना है। तो अगर मैं कहूं कि जो ट्रांजिशन की फ्रीक्वेंसी है उसको P और N की बजाय N+1 और N में देख लो, और N यहाँ पे इंतहाई लार्ज आपने लेना है। ठीक है, तो आपने वो वैल्यूज प्लेस कर दी। अब आप इसका एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, एन स्केयर इस एन स्केयर से कट जाएगा 2n+1 एन स्केयर n+1। अब चूंकि n इतना बड़ा है कि आप इस 1+2n में +1 करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर n+1 की जगह n लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि n में एक का इजाफा कोई मायने नहीं रखेगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2n बच जाएगा, यहाँ पे n स्केयर n4 हो जाएगा जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया।
कि 2n E0 h n⁴, चूंकि n बेहद बड़ा है तो ये n4 से काट के n3 हो जाएगा, इसे तरतीब दे लो। तो ये इक्वेशन नंबर 5 वही रिजल्ट दे रही है जो आपके पास क्लासिकली रिजल्ट आ रहा था। तो इसका मतलब दोनों मैच कर गए। तो आपके पास ये जो था कॉरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल, बोहर ने इसको अपने एक तरह से रिवर्स मैनर में डिस्कस किया हुआ है स्टेबिलिटी में। एम वी आर बराबर है किसके, एन एच ओवर 2 पाई के। और वहां पे उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो उतनी होगी जो एन लैम्डा बराबर आ जाएगा 2 पाई आर के, यानी सरकमफेरेंस के अंदर आ जाएगा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ उसमें होनी चाहिए उसके सरकमफेरेंस में। तो जनाब अब आपके पास यही रिक्वायरमेंट थी कि क्वांटम फिजिक्स वही रिजल्ट दे जो क्लासिकल फिजिक्स दे रही है, मगर जब क्वांटम नंबर बड़ा लार्ज होगा तो इसे हम बोहर ने इसे कॉरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल कहा। तो ये अब आपके पास जो क्वांटम थ्योरी है उसकी डेवलपमेंट में इंतहाई अहम किरदार इसका होता है। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।